तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में सबको फिल्मी वाला स्वागत। तो पिछले दिन हम लोग ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। वन वन फंक्शन तो हो गया था, उसके बाद हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे एंड ये भी बोल दिए थे अगर वन वन ऑन टू होगा तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैं बोल ही दिया था मैक्सिमम 80% सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं फंक्शन का रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ 2-3 टाइप ऑफ फंक्शन अभी भी बचा हुआ है। वो टाइप ऑफ फंक्शन सीखेंगे, बहुत ही छोटा चीज है, उससे 1-2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग सीखेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे हम लोग इनवर्स रिलेशन पढ़े थे, सेम टाइप का ही है, सिर्फ उसमें क्या था, आर था, इसमें एफ है, ये वन काइंड ऑफ फंक्शन है। क्लियर। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उससे समझ में तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्लियर। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करके एकदम खतरनाक तरीके से स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है आज का फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्या होता है इनवर्स फंक्शन। मान के चलो इफ ए टू बी तुम्हारा एक फंक्शन है, इफ ए टू बी इज अ फंक्शन, ठीक है। एंड अगर इनमें ए से बी में एक फंक्शन डिनोट हुआ है, मतलब सपोज लो ए है ए है बी, ए से बी में एक फंक्शन डिनोट हुआ है। अगर सेम सेट में सपोज ए है ए सेट, ए है बी सेट, एक फंक्शन है। तो अभी सपोज सोच लो, देख रहे हो तुम बी से ए में भी एक फंक्शन डिनोट हो रहा है, ए से बी में एक फंक्शन है, प्रॉब्लम नहीं है। तुम देख रहे हो बी को अगर इधर लेके आ जाओगे या ए को अगर इधर लेके आ जाओगे तब भी तुम देख रहे हो एक फंक्शन डिनोट हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है एक फंक्शन। तब उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पहले वाला जो फंक्शन था उसका इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका जगह डेफिनेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे, इफ ए टू बी अगर एक फंक्शन है एंड मान के चलो इफ इनवर्स बी टू ए तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है, इज ऑल्सो अ फंक्शन, देन फंक्शन, देन ये क्या फंक्शन है, देन इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ एफ। समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ एफ बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी देखो ये फंक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग बोल पाएंगे क्या होता है इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है ना। मान के चलो एक एग्जांपल में ले रहा हूं, सपोज ए है ए बी है, अच्छे समझो। एफ ए है तुम्हारा ए है तुम्हारा बी, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसमें सपोज है ए बी सी एलिमेंट है। ये फंक्शन ऐसा है, कुछ भी फंक्शन मतलब क्या है, इनमें से इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। क्लियर। इधर खाली रह सकता है, उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। क्लियर। तो इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सपोज सोच लो ऐसे गया है, ए भी सपोज सोच लो ऐसे गया है और ए ऐसे चला गया है। तो ये वन काइंड ऑफ फंक्शन हुआ, इस फंक्शन का नाम क्या हुआ, अगर तुम देखोगे एक फंक्शन हुआ पहले, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मेनी, वन तो नहीं है, मेनी वन है, एंड वन टू भी नहीं है, इनटू है। क्यों इनटू है, क्योंकि कोडोमेन में एक खाली बचा हुआ है। अगर वो कोडोमेन में एक फंक्शन कोई ऐसा रहेगा जो खाली रहेगा, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे, उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक खाली रहेगा, तो इसका नाम क्या होगा, इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन इनटू। क्लियर। ये फंक्शन हो गया मेनी वन इनटू। तो ये देखो इस फंक्शन का ऐसा टाइप का अगर फंक्शन रहा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो मान, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ए टू बी जो फंक्शन डिनोट हुआ है, अभी बी को इधर लिखेंगे, ए को इधर लिखेंगे, देखेंगे सचमुच फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो अगर बी ऐसा रहा, ए ऐसा रहा, इधर अभी बी दे रहे हो, इधर ए दे रहे हो, जो फंक्शन है उसका नाम क्या होगा, एफ इनवर्स। क्या एलिमेंट है, जो एलिमेंट था ऐसा ही है, ए बी सी। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है। इसमें क्या था, ए से 2 चीज जा रहा है, ए से एक जा रहा है 1 में, एक जा रहा है 2 में, बी से एक जा रहा है 3 में, तो एक ही फंक्शन होगा क्या। पहले बात तो इसका मैं 2 रीजन दे दूंगा फंक्शन नहीं होगा। क्यों, पहले बात तो इधर एक चीज एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इधर अगर एक्स्ट्रा रहेगा डोमेन सेट में, बी अभी क्या हो गया, डोमेन हो गया, तो इसमें अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, इस रेस्पेक्ट में फंक्शन नहीं है। सिमिलरली एक ही पॉइंट का 2 इमेज आ गया, ये तो कहीं पॉसिबल नहीं है। 2 पॉइंट का एक इमेज आ सकता है,
लेकिन एक ही पॉइंट का दो इमेज कभी आ नहीं सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कभी नॉट फंक्शन, ए फंक्शन नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो इससे हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आया? तो और एक फंक्शन ले लो, सपोज सोच लो एक फंक्शन में ऐसा ले रहा हो, सेम फंक्शन ले रहा हो, एग्जाम्पल मतलब सेम ही देंगे, इधर एक फंक्शन लिया, इधर एक दो सेट लिया, ए है ए है बी, तो सेम सपोज 1 2 3 दिया हुआ है, इधर ए बी सी दिया हुआ है। मतलब तुमको एक चीज समझ में आ गया, अगर मेनी वन हुआ तब ये फंक्शन कभी नहीं बनेगा, मतलब उसका इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि मेनी वन मतलब क्या है, दो से या तीन से दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट का इमेज क्या होगा, सेम होगा। उसको अगर इनवर्स पे लेके जाएंगे तब क्या हो जा रहा है, वो उल्टा हो जा रहा है, तो कभी फंक्शन बनेगा नहीं। क्लियर? एंड सिमिलरली और भी एक चीज देख लियो, अगर इनटू फंक्शन हुआ, इनटू मतलब क्या है, इधर से अगर कोई खाली रह गया तो ए क्या हो जाएगा, इनवर्स का ए डोमेन हो जाएगा। क्लियर? ए डोमेन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का भी फंक्शन नहीं बन पाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो एक चीज समझ में आ गया। तो अभी सपोज सोच लो ऐसा टाइप का एक फंक्शन पकड़ लो, सपोज ऐसा टाइप का कुछ एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम क्या है, 1 1 1 2। ये फंक्शन का नाम क्या है, 1 1 1 2 फंक्शन, क्योंकि 1 2 भी है 1 1 है, देख के समझ में आ रहा है। क्लियर? सिमिलरली इसका अगर मैं इनवर्स निकालने का कोशिश करूंगा, इसका इनवर्स क्या आएगा, इधर बी रहेगा, इधर ए रहेगा, और ए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। बी मतलब क्या है, ए बी सी 1 2 3। क्लियर? तो ए क्या कहां पर जाएगा, 1 में, बी कहां पर जाएगा 2 में, सी कहां पर जाएगा 3 में। तो इसमें देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, देख के फंक्शन फंक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है, देख के फंक्शन फंक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए तुम्हारा फंक्शन बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। तो ए क्या हो जाएगा, ए फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा, ए फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया? तो एक चीज हम लोगों को क्या समझ में आया, इनवर्स फंक्शन अगर हुआ, अगर इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो पुराना वाला जिसका इनवर्स है, मतलब जैसे एफ का इनवर्स है, एफ फंक्शन को हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है, मतलब 1 1 1 2 अगर होगा तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड इफ एंड ओनली इफ अगर 1 1 फंक्शन हुआ उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, अगर इनवर्स फंक्शन हुआ तभी वो 1 1। सपोज सोच लो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या है, 1 1 1 2 है, अगर 1 1 1 2 है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो दो तरीके से ये सही है। मतलब इससे हम लोग एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन, इफ इनवर्स, इफ मत लिखो, लिखो इफ इनवर्स एग्जिस्ट, इफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव अगर है तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ बाइजेक्टिव होगा। एंड इफ एंड ओनली इफ है, इफ एफ देन एफ इनवर्स, इफ एफ इनवर्स देन एफ। समझ में आ गया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इससे हम लोग बहुत, इसका एप्लीकेशन अभी समझ में आएगा, इसका क्या एप्लीकेशन है। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन बाइजेक्टिव था या 1 1 1 2 था। अगर बाइजेक्टिव हो रहा है तब हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब कोई भी एक फंक्शन सपोज सोच लो 1 1 1 2 आ रहा है, तब मैं डायरेक्ट अगर पूछेगा इसका सपोज सोच लो कोई एक क्वेश्चन दिया तुमको पूछ रहा है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, तो तुम एक काम करो, उस फंक्शन देखो 1 1 1 2 है या नहीं है। अगर तुमको लग रहा है हाँ वो फंक्शन 1 1 1 2 है, तब मैं डायरेक्ट बोल दूंगा हाँ उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अगर देख रहे हो 1 1 1 2 नहीं हो रहा है, मेनी 1 इंटू हो गया, 1 1 इंटू हो गया, कुछ भी हो जाए, तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? सिमिलरली सेम प्रोसेस में सपोज सोच लो कोई एक फंक्शन का इनवर्स तुम फाइंड आउट कर लिए हो, अगर इनवर्स तुम फाइंड आउट कर पा रहे हो तब हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे वो जो फंक्शन है तो 1 1 1 2 है। उसके लिए हम लोग 1 1 1 2 का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 1 1 2 का टेस्ट और एक टेस्ट क्या मिल गया, मैं क्या बोला था 1 1 1 2 के लिए मैं बताया था कैसे 1 1 1 2 है या नहीं है वो फंक्शन, कैसे तुमको देखना है। और एक रूल इसमें जुड़ गया है, ऐड हो गया है, इससे हम लोग क्या बोल पाएंगे, इससे अगर कोई भी एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम लोग निकाल लिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स निकला है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट हुआ।
इनवर्स एग्जिस्ट हुआ इसका मतलब क्या है, वो जो पुराना वाला जो फंक्शन था एफ, वो 1 1 1 2 ऑफ कोर्स था, 1 1 1 2 होगा तभी ना जाके इनवर्स निकलेगा। समझ में आया? तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। देख लो सपोज सोच लो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इनवर्स। सपोज सोच लो एक फंक्शन ऐसे डिनोट किया गया है, ऐसा एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन एफ तुम्हारा R to R हो रहा है, R से R में जा रहा है, एंड बोल दिया है एफ एक्स इक्वल टू है 3x + 2, ठीक है, 3x + 2 है, ठीक है। देन फाइंड एफ इनवर्स फाइंड आउट करो। एफ इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज सोच लो इसको मैं y पकड़ लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू मैं y पकड़ लिया, एफ एक्स इक्वल टू जो है y हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया तुम्हारा एफ इनवर्स y। एफ एक्स इक्वल टू अगर y हुआ तब x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, एफ इनवर्स y हो गया। ये समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छे समझो, एफ एक्स इक्वल टू y पकड़ के चला था मैं, अब इधर आ कर रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू y मतलब क्या है, y इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया 3x + 2, एफ इनवर्स y तुमको फाइंड आउट, एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, इनवर्स क्या होगा, एफ एक्स अगर ऐसा दिया हुआ है तो एफ इनवर्स एक्स तुम्हारा क्या आएगा तुमको फाइंड आउट करना है। तो इससे तुमको क्या मिलेगा, देखो x इक्वल टू तुमको x लेके आना है, इधर जैसे y अकेला बैठा हुआ है, अभी तुमको क्या करना है, x को अलग कर देना है, क्लियर। तो x को अलग करना है, इसका मतलब क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा y - 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3, ऐसा रहा नहीं आ रहा है, y x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो y - 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा x इक्वल टू, क्लियर। ये अगर ऐसा आ गया, अगर ये ऐसा आ गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, x का मतलब ही क्या है, x मतलब क्या है, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया, y - 2/3। तो देखो इनवर्स तुम निकल पा रहे हो या नहीं निकल पा रहे हो, निकल पा रहे हो, इनवर्स आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है, क्लियर। क्योंकि देखो ए भी एक फंक्शन है, अगर इसका रिस्पेक्ट में देखेंगे R to R देखेंगे, हाँ ये भी एक फंक्शन है, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसको तुम x देके भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स x इक्वल टू y - 2 to 3। तो देखो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, वैल्यू पुट करके देखो सेटिस्फाई करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वैल्यू पुट करो तो फंक्शन ऐसा नहीं होगा ना, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है, कोई चेक वैल्यू में ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए आ गया तुम्हारा, सॉरी एक्स वाई एक्स से लिखो, तो ए तुम्हारा क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया। अभी सेम सपोज एक क्वेश्चन तुमको पूछता, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2, देन इज इट 1 1, इज इट 1 1, ठीक है, या which kind of function is this, which kind of function means is it 1 1 1 2 या 1 1 in 2 like that, okay। now तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे अभी देखो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया मतलब तुमको और कुछ टेस्ट करने का जरूरत है ही नहीं, तुम डायरेक्ट बोल दोगे अरे जो था वो 1 1 1 2 ही था, ए 1 1 एफ इज, आग बंद करके तुम लिख पाओगे ए 1 1 1 2 ही तुम्हारा था। समझ में आया नहीं आया, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ये था एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्लियर। सेम और एक टाइप का क्वेश्चन देख लो, एफ आ गया तुम्हारा 1 1 1 2, ओके। इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, सपोज सोच लो ए गिवन दिया हुआ है, ए तुम्हारा क्या होगा, रियल से 3 को मैं माइनस कर दिया, रियल नंबर से मैं 3 को माइनस किया, ए तुम्हारा एक ए है, और एक सेट तुम्हारा बी दिया हुआ है, रियल नंबर से 1 को माइनस करना है। सपोज सोचो ऐसा दो सेट दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है तुम्हारा ए टू बी में एक फंक्शन जा रहा है, ए टू बी में क्या जा रहा है, एक फंक्शन जा रहा है, क्लियर। वो फंक्शन मतलब ए मतलब क्या है, रियल नंबर से 3 को हटा दिया, एफ का मतलब क्या है, रियल नंबर से 1 को हटा दिया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर। एक बार क्वेश्चन एक बार देख लेना दो मेरे को। अच्छा, तो अभी ऐसा है, तो अभी सोच लो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन दिया हुआ है, x - 2 x - 3 ऐसा दिया हुआ है। तो ए फंक्शन दिस वन इज, ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अच्छा देखो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है 1 1 into, ऑप्शन बी 1 1 on 2, ऑप्शन सी many 1 सेम many 1
1 2 और ऑप्शन डी मेनी 1 इन 2। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये तुम्हारा कुल मिला के पूरा क्वेश्चन है। ये क्या है, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा ये है। क्लियर, ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। अभी इससे हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये क्या फंक्शन है। क्लियर, तो देखो तुम लोगों को तो सॉल्व करना आता है। 1 1 इन 2 होगा, मेनी 1 कैसे होगा, एक प्रोसेस में बता दिया था, प्रीवियस लेक्चर में है। जो जो अभी भी नहीं देखे वो देख लेना, उससे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन इनवर्स जो सीखे हैं, इनवर्स का एप्लीकेशन कहां पर करेंगे, इनवर्स से सॉल्व करेंगे तो वो मेथड देखो बहुत लेंदी है। 1 1 दिखा और एक बार 1 2 दिखा, उसके बाद ना तुम बोलोगे 1 1 1 2 होगा। इसमें देखो इनवर्स आ गया तो 1 1 1 2 होगा। क्लियर, ऐसा मतलब नहीं है सब क्वेश्चंस में ये वाला प्रोसेस अप्लाई तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा प्रोसेस में अप्लाई कर पाओगे, कौन सा में नहीं कर पाओगे। देखो इसका भी इनवर्स निकालने का कोशिश करो। क्या दिया, मैं पहले ही बोला था एफ एक्स इक्वल टू वाई पकड़ लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई। अभी देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई पकड़ लिया, मतलब वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। ये हो गया एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक जगह में सिर्फ एक्स को रखना है, तो क्या हो गया एक्स वाई माइनस एक्स, और इधर क्या हो गया 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, एंड इधर से x को कॉमन ले लो तो क्या आएगा y माइनस 1। तो कितना हो गया 3y माइनस 2, क्या हो गया 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 हो रहा है। अच्छा देखो 3y माइनस 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये xy हो गया माइनस 3y हो गया, ये x माइनस 2 आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। इधर से क्या आ रहा है, x इधर आ गया तो x माइनस xy माइनस 1 आया, 3y माइनस 2 आ गया, और नीचे क्या हो गया y माइनस 1, 3y माइनस 2 हो गया, एंड नीचे क्या आ गया तुम्हारा y माइनस 1 आ गया। क्लियर, ये क्या आ गया y माइनस 1 आ गया। ये देखो ये सही है ना, y का डे पकड़ा हो तो xy माइनस 3y, उधर x माइनस 2 है, x इधर आ गया y उधर चला गया, तो 3y माइनस 2 है, तो x को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा y माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर, प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हम लोग क्या बोल पाएंगे, f इनवर्स y, इसका मतलब क्या है f इनवर्स y, f इनवर्स y तुम्हारा क्या हो गया 3y माइनस 2 मतलब y माइनस 1, ऐसा हो गया, y माइनस 1 हो गया, 3y माइनस 2 मतलब क्या है y माइनस 1 हो गया। अच्छा देखो y माइनस अगर 1 हो गया, इसका मतलब क्या है y माइनस 1 हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल पाएंगे f इनवर्स x इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ए हमारा इनवर्स आ गया। अभी देखो ए इनवर्स जो है ये तुम्हारा सही निकला है, इसका मतलब इनवर्स सचमुच एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा देखो क्या दिया है, ए अगर रहता 8 to 8, ये माइनस 3 एंड माइनस 1 देने का मेन मतलब क्या है, देखो ये माइनस 3 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ए क्या है डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है ए है। डोमेन मतलब क्या है, इनपुट मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर गलती से भी तुम 3 पुट कर रहे हो ना, तब देखो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अगर ये रियल नंबर हो जाता, अगर 3 को तुम इन मतलब एक्सक्लूड नहीं करते, तब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि x इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, एक वैल्यू के लिए अनडिफाइन हो जाता, इसलिए इससे 3 को हटाया। अबे तुम बोलोगे सर 1 को क्यों हटाया, इधर 1 देने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम इधर प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अगर तुम r लिखोगे तब ये तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका इनवर्स नहीं रहेगा। क्यों इनवर्स नहीं रहेगा, क्योंकि इनवर्स में क्या आ गया x माइनस 1 आ गया, इनवर्स में आ गया ना। तो इनवर्स के लिए डोमेन अभी कौन है, अभी बी डोमेन है, इनवर्स के लिए अभी डोमेन कौन है, बी है। तो इनपुट कहां से लेना है, इधर से इनपुट करना है, इधर का x का इनपुट कहां से आएगा, x b से आएगा। तो इधर अगर 1 को तुम पुट करोगे तब क्या हो जाता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, समझ में आ रहा है। लेकिन इधर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, मतलब 1 1 on 2। समझ में आया नहीं आया, ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 on 2 हो गया। ये फंक्शन तुम्हारा क्या आ गया 1 1 on 2। समझ में आया नहीं आया, बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। अगर एक क्वेश्चन में सपोज सोच लो, इस क्वेश्चन में मैं इसको हटा दिया, इसको अगर हटा दूंगा तब तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, एक खुद ही फंक्शन नहीं है, तब तो क्वेश्चन का मतलब नहीं है। सपोज सोच लो इसको मैं हटा दिया, इसको मैं ऐसा डाल दिया, तब तुम बोलोगे सर इसमें भी तो सॉल्व कर रहे इनवर्स निकल गया। इनवर्स निकला नहीं है, क्योंकि तुमको वैल्यू देख पुट करके देखो, इसमें तो 1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड करूंगा तो फंक्शन रहेगा ही नहीं। तो एकमात्र वैल्यू के लिए ए क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिट करेगा ही नहीं। क्लियर, क्योंकि x इक्वल टू 1 इधर पकड़ना है, तो ए क्वेश्चन दे देता तो इसमें हम लोग बोल नहीं पाते 1 1 1 2 नहीं होता। समझ में आया, 1 1 1 2 क्या होता नहीं होता। क्लियर, समझ में आया।
देखो अभी एक प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो प्रॉब्लम है सर, ये तो ठीक है, लेकिन इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सर टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब ये तुम लोग खुद भी बना लोगे सर, y इक्वल टू एक्स माइनस 2/x-3, ये 2-3 लाइन लिखना पड़ रहा है। ये लाइन सर डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे क्या? ये लाइन डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे क्या? उसके लिए भी एक प्रोसेस है, किसी को बोलना मत, ठीक है? छुप छुप के चोरी से चोरी, इसका मतलब चोरी नहीं कर रहे, एक ट्रिक सीख रहे, मतलब सीख रहे हैं। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? बीट द क्लॉक। जैसे पहले एक बार बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, इसका भी सेम बता रहे हैं। एक ट्रिक क्या है, इस लाइन के बाद ये लाइन आ जाएगा, क्लियर? उसके लिए देखो, उसके लिए एक मेथड है, उसके लिए एक मेथड है। क्या मेथड? उसके लिए क्या मेथड है? अच्छे समझो, उसके लिए जो मेथड है उसका कैसे सॉल्व करेंगे वो मेथड को? बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक मतलब क्लॉक को हम लोग बीट करने जा रहे हैं। मान के चलो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स टू द पावर n प्लस बी, ऐसा टाइप का कुछ फंक्शन दिया हुआ है, एक्स टू द पावर n प्लस बी दिया हुआ है, तब एफ इनवर्स एक्स याद रख देना, x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होल टू द पावर 1/n, प्लस माइनस दे दो, इधर माइनस कर दे। अगर x टू द पावर n प्लस बी रहा तब आंसर आएगा x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होल टू द पावर 1/n। ये अगर रहा x टू द पावर n माइनस बी तब ये हो जाएगा x प्लस बी, मतलब इधर प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल में अभी दे रहा था ना, सपोज समझो 3x प्लस 2 जो मैं दिया था, एफ इनवर्स एक्स तुरंत लिखना है, तुरंत देख के लिखना है। कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। देखो ए के जगह में कौन बैठा हुआ है? 3 बैठा हुआ है, एक्स तो एक्स बैठा हुआ है, एन के जगह में कौन बैठा हुआ है? 1, पावर में कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 1/1 होल टू दी, मतलब होल टू दी पावर कुछ नहीं होगा, ये तो 1/1 हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। बी की जगह में कौन बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है, इसमें देखो क्या साइन है, प्लस या माइनस, इसमें देखो प्लस साइन है, तो आंसर में क्या आएगा? माइनस साइन रहेगा, -2 को लिख दो, लिख दिया। एक्स अकेला ही बैठेगा, एक्स अकेला बैठ गया, क्लियर? और जो ए जो है वो नीचे आ जाएगा, देखो x माइनस 2, ये आ रहा था नहीं आ रहा था, देखो ये आ रहा था नहीं आ रहा था, ये आएगा, क्लियर? क्वेश्चन सपोज ऐसा है, 1 नंबर क्वेश्चन सपोज ऐसा दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 5x टू द पावर 5 माइनस 3, कुछ भी दिया हुआ है, 5x टू द पावर 5 माइनस 3, आंख बंद करके एफ इनवर्स एक्स, अच्छा इसको 6 कर दो, 5x टू द पावर 6 माइनस 3, ऐसा दिया है। तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म देखना है n है या नहीं है, हाँ अभी n है, n रहेगा तो 1/n हो जाएगा, 1/n हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b अपने आप बैठ जाएगा, x तो रहेगा ही, a क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बिलीव नहीं है तो करके देख लेना, बिलीव नहीं है तो करके देख लेना, यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब टाइप 1 प्रोसेस नहीं, ये 1 टाइप का, इस टाइप का अगर रहेगा तब हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, टाइप 1, क्लियर? अभी सपोज सोच लो क्वेश्चंस, मतलब दूसरा मैं जो मेथड बताया सर, एक क्वेश्चन तो सर इसमें सीख के क्या करेंगे, तो एक लाइन में बना देंगे, लेकिन वो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था ना सर, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, उसमें मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसमें सर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो हो गया टाइप 2। सपोज एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। अच्छे से देखो अभी, तो इसका एफ इनवर्स एक्स निकालने का तरीका क्या है? गौर से देखो, ऐसा टाइप का दिया हुआ है, अगर ए एंड डी, ये जो ए एंड डी है एक इंटरचेंज होगा, डी की जगह में ए बैठेगा, ए की जगह में डी बैठेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? dx, साइन चेंज नहीं होगा, साइन सेम रहेगा डी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ए डी है, इधर गया, ए तुम्हारा इधर आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ए इधर आ गया, क्लियर? उसके बाद देखो ए बी एंड जो सी है, ए का भी चेंज नहीं होगा, बी बी रहेगा, सी सी रहेगा, ए साइन प्लस था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ही रहेगा, ए भी इधर प्लस था तो इधर इसलिए प्लस ही है, प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर? अभी प्रॉब्लम क्या होगा? ये जो प्लस साइन है, बी एंड सी चेंज नहीं होगा, बी एंड सी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, इधर बी एंड सी एक्स का भी हमेशा सेम है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
इसका जो साइन है सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। बी का इधर क्या था प्लस था, ये हो गया माइनस, इधर क्या था प्लस था, ये हो गया माइनस, प्लस था ये हो गया माइनस, ये भी प्लस था ये हो गया क्या हो गया माइनस। क्लियर? सेम जो एग्जांपल लिए थे उससे हम लोग ट्राई करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल क्या था, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एग्जाम्पल था। हम लोग क्या करेंगे ना, इस प्रोसेस में पहले इसको लिख लेंगे, इसमें पहले इसको लिख लेंगे। इसमें अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लिखने में, x प्लस माइनस 2 इधर x प्लस माइनस 3, प्रॉब्लम नहीं है। अभी d का काम कौन कर रहा है, f इनवर्स x, अभी f इनवर्स x डायरेक्ट लिखेंगे। देखो d का काम कौन कर रहा है -3, a का काम कौन कर रहा है 1, d इधर चला जाएगा, a नीचे आ गया, समझ में आ गया? क्या साइन था प्लस, प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या साइन था प्लस, ठीक है, ये प्लस साइन था, इसमें प्लस साइन होगा सॉरी। अभी देखो ये -2 है, प्रॉब्लम नहीं है। b एंड c हमेशा सेम रहेगा, b क्या रहेगा सेम रहेगा, c भी हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, इसमें प्लस था ये माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अभी दिखने में क्या हो गया देख लो, -3x प्लस 2 डिवाइड बाई -x प्लस 1। तुमको लगेगा सर ये तो जो कराया था उसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, सब मैच कर रहा है। देख लो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेने से क्या आ जाएगा 3x माइनस 2, माइनस को कॉमन ले लो x माइनस 1, तो यही आया था ना, यही आया था नहीं आया था? क्लियर? और एक एग्जाम्पल करते हैं, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज सोच लो इसमें दिया हुआ है 8x माइनस 3 5x प्लस 5, कुछ भी दिया हुआ है, तो एफ इनवर्स है, तुरंत करना है। क्या करेंगे पहले 8x प्लस माइनस 3 5x प्लस 5, डी की जगह में कौन बैठा हुआ है 5, ए की जगह में कौन बैठा हुआ है 8, तो चेंज होगा, 5 इधर आ गया 8 नीचे आ गया, काम खत्म। ठीक है, ए प्लस प्लस ही रहेगा, -3 बी एंड सी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइन चेंज होगा। बी का इधर साइन क्या था प्लस, ए हो गया माइनस, सी का इधर साइन क्या था प्लस, ए हो गया माइनस, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई -5x प्लस 8, ये तुम्हारा हो गया एफ इनवर्स। तुरंत करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस तभी होगा जब ये लिनियर टाइप करेगा, मतलब पी बाई क्यू इस फॉर्म में अगर रहेगा। अगर x स्क्वायर x क्यूब टाइप का दे दिया तब उसको करने का कोशिश मत करना, तब तुमको जैसे ही करना है ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? तो जैसे इनवर्स फंक्शन क्या है, हम लोग कैसे इनवर्स फंक्शन यूज करेंगे वो तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो इनवर्स फंक्शन से हम लोग बोल पाएंगे वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा या नहीं होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 1 on 2 होगा, अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है डायरेक्ट बोलेंगे 1 1 on 2 नहीं होगा। लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है तब हम लोग डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे। वो ऐसा भी हो सकता है 1 1 into हो रहा है, या मेनी 1 1 2 हो रहा है, या मेनी 1 into हो रहा है। तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब उसके बारे में वो फंक्शन क्या होगा उसके बारे में हम लोग कॉमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे 1 1 on 2 होगा। समझ में आया? ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। आज हम लोग क्या सीखे, सिर्फ इनवर्स के बारे में सीखे। आने वाले लेक्चर में हम लोग ऑड फंक्शन के बारे में सीखेंगे, इवन फंक्शन के बारे में सीखेंगे, और एक फंक्शन बचा हुआ है पीरियोडिक फंक्शन। तो आने वाले 2-3 लेक्चर में हम लोग का जो भी हो जाए खत्म हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो आज इतना ही रहने दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।